नमस्ते। आज हम डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब है द क्रॉनिक डिजीजेस देयर पेक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर। इसके 5वें खंड की भूमिका के कुछ खास हिस्सों पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। और ये हिस्से जो है वो होम्योपैथी में दवा बनाने के एक बड़े ही अनोखे तरीके पर फोकस करते हैं, जिसे डायनेमाइजेशन कहा गया है। हाँ, डायनामाइजेशन। अक्सर लोग इसे सिर्फ दवा को पतला करना यानी डाइल्यूट करना समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये आम गलतफहमी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हैनेमैन के हिसाब से ये डायनामाइजेशन सामान्य घोल बनाने यानी डाइल्यूशन से अलग कैसे है और क्यों इसे इतना जरूरी माना गया है। चलिए इस पर बात करते हैं। जरूर। तो देखिए, सबसे पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये कि स्रोत साधारण घोल जिसे डाइल्यूशन या एटेन्युएशन कहते हैं और होम्योपैथिक डायनामाइजेशन, इनमें एक फर्क करता है। हाँ, एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। जैसे उदाहरण दिया है कि नमक को पानी में घोलो तो खारापन कम हो जाता है, या रंग घोलो तो हल्का हो जाता है। इसे सिर्फ पतला करना कहा गया है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ एटेन्युएशन है। इसके बिल्कुल विपरीत होम्योपैथिक डायनेमाइजेशन को एक ऐसी प्रक्रिया बताया गया है जिससे पदार्थों के अंदर छुपे हुए औषधीय गुण, जो शायद अपने कच्चे रूप में कह सकते हैं सोए हुए हों या निष्क्रिय हों, उन्हें जागृत किया जाता है। जागृत, अच्छा। हाँ, मकसद ये है कि उन्हें इस लायक बनाया जाए कि वे हमारी जीवन शक्ति पर, हमारे वाइटल फोर्स पर एक तरह से आध्यात्मिक रूप से असर कर सकें। तो ये सिर्फ पतला करना नहीं है, ये एक्टिवेशन है, एक ऊर्जा जगाने की बात है। तो ये सिर्फ पानी मिलाना या अल्कोहल मिलाना नहीं है, ये जागृत करने वाली बात, ये वाकई दिलचस्प है। जी। अब सवाल ये है कि ये सक्रियण, ये डायनामाइजेशन होता कैसे है असल में? स्रोत क्या तरीके बताते हैं? जी, स्रोत में मुख्य रूप से 2 तरीके बताए गए हैं। सूखी दवाएं हैं तो उनके लिए है ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन मतलब किसी निष्क्रिय चीज के साथ, जैसे शुगर ऑफ मिल्क, उसके साथ दवा को देर तक खरल में पीसना, खूब देर तक। अच्छा, पीसना, ठीक है। और अगर दवा तरल है, लिक्विड है, तो उसके लिए है सकशन। सकशन यानी दवा के घोल को जोर जोर से हिलाना या झटके देना। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सकशन को भी एक तरह का ट्राइचुरेशन ही मानता है। अच्छा, हिलाने को भी पीसना जैसा मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि दोनों में मैकेनिकल एक्शन है। और ये सकशन जैसा स्रोत में लिखा है, ये कोई ऐसे ही हल्के से हिलाना नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में काफी विस्तार से बताया गया है। इसमें जैसे दवा की एक बूंद ली, उसे मान लीजिए 99 बूंद अल्कोहल में मिलाया, फिर उस शीशी को किसी सख्त पर थोड़ी लचीली चीज पर, जैसे चमड़े की जिल्द वाली किताब पर, बार बार एक तय संख्या में, जैसे 10, 20, 50 या 100 बार जोर से टकराना होता है। ओह, जोर से टकराना। हाँ, यही यांत्रिक क्रिया, यही झटके लेखक के अनुसार दवा की पोटेंसी यानी उसकी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हैं। ये पदार्थ के उन गहरे सूक्ष्म औषधीय गुणों को बाहर लाते हैं, उन्हें मुक्त करते हैं, जो शायद दवा के गाढ़े रूप में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में दबे रह जाते हैं। यहाँ एक और बात थोड़ी चौंकाने वाली सी लगती है। स्रोत कहते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हाई पोटेंसी, मतलब जिसे ज्यादा पतला किया गया है और डायनामाइज्ड है, वो उन मामलों में भी ज्यादा असरदार साबित हुई जहां कम पोटेंसी वाली दवा फेल हो गई थी। ये थोड़ा सा उल्टा नहीं लगता? कम दवा ज्यादा असरदार कैसे? इसका क्या कारण दिया गया है? हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन स्रोत इसका सीधा संबंध बनाने के तरीके से जोड़ते हैं। खासकर सक्शन के दौरान जो झटके दिए गए, उनकी संख्या और उनकी ताकत से। लेखक असल में उन डॉक्टरों की आलोचना भी करते हैं जो इसे सिर्फ पतला करना समझकर ठीक से, जोरदार तरीके से या पर्याप्त संख्या में झटके नहीं लगाते। अच्छा। उनके मुताबिक वो लोग सच्ची पोटेंसी नहीं बना रहे होते, वो सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे होते हैं। लेखक का ये पक्का विश्वास है कि अगर सही तरीके से तय संख्या में झटकों के साथ हर पोटेंसी तैयार की जाए, चाहे वो 30वीं हो या 50वीं, तो वो बहुत शक्तिशाली हो सकती है। वो उन आधुनिक बुद्धिमानों, जैसा वो कहते हैं, उन पर भी सवाल उठाते हैं जो इन हाई पोटेंसी की शक्ति पर शक करते हैं। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, इन स्रोतों के हिसाब से होम्योपैथिक दवा की असली ताकत उसके मैटर की मात्रा में उतनी नहीं है जितनी इस खास मैकेनिकल प्रोसेस, वो पीसने या झटके देने से जगाई गई ऊर्जा या क्षमता में है। बिल्कुल सही। ये तो बनाने के तरीके को ही दवा के एसेंस जितना जरूरी बना देता है। एकदम। ये दवा बनाने के पीछे का एक बहुत ही अनोखा फलसफा, एक दर्शन दिखाता है। यहाँ प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है
जितना कि वो पदार्थ जिससे दवा बन रही है। ऐसा माना जाता है कि इसी प्रक्रिया से पदार्थ के वो गुण सक्रिय होते हैं, जागृत होते हैं, जो सामान्य अवस्था में शायद जाहिरी ना हो। ये पूरी तरह से दवा की प्रकृति को देखने का एक अलग नजरिया है, जैसा 1838 के इन अंशों में हैनेमैन ने बताया है। तो आज हमने डॉक्टर हैनेमलोक के नजरिए से होम्योपैथिक डायनामाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये सिर्फ घोलने से कितना अलग है और क्यों दवा बनाने के तरीके को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। जी। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना, कि पदार्थ, ऊर्जा और ये मैकेनिकल एक्शन, इनके बीच कैसा गहरा रिश्ता हो सकता है। क्या सिर्फ जोर से हिलाने या पीसने जैसी क्रियाएं किसी चीज के गुणों को इतना बदल सकती हैं कि उसका असर बिल्कुल अलग हो जाए? हाँ, ये सवाल विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए दिलचस्प है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।